नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी भी अपराधी की कोई व्यक्ति मदद करता है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है और उस अपराधी की कोई व्यक्ति मदद कर रहा है तो उसे क्या सजा होगी। चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो, चाहे उसको कोई पैसा देता है या फिर किसी भी तरह से उसको छुपाता है, उसको पुलिस की कस्टडी से भगाता है या पुलिस अरेस्ट करने आती है तो उसको कहीं छुपा देता है। किसी भी तरीके से कोई अगर व्यक्ति किसी अपराधी की मदद कर रहा है, उसे कोई सूचना दे रहा है उस अपराधी को, या फिर उसको कोई हेल्प कर रहा है, उसको खाने को दे रहा है, उसको पीने को दे रहा है, उस व्यक्ति को पता है कि यह अपराधी है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति ऐसा करता है, अपराधी की मदद करता है, तो उसे क्या सजा होगी और कौन सी धारा के तहत उस पर मामला बनेगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराधी की मदद करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी अगर कोई मदद ना करे तो वह तो कर लेता है लेकिन बच नहीं पाता है। लेकिन अगर उस स्थिति में किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है फिर उसकी कोई मदद करता है तो उसकी बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, वह बच निकलता है। या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई अपराधी की मदद करता है तो वह भी एक अपराधी है, क्योंकि उसने अपराधी की मदद की है तो उसने भी तो एक अपराध किया है, क्योंकि वो अपराधी को बचा रहा है या फिर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अपराधी अगर समाज में रहेगा तो समाज का निश्चित ही माहौल खराब होगा, तो वह अपराधी को बचा रहा है तो वह भी एक अपराध कर रहा है, तो उसको भी दंडित किया जा सकता है और उसको भी दंडित किया जाएगा हमारे कानून के अंदर। कोई भी किसी भी तरीके से किसी अपराधी को बचाता है, उसका हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, क्योंकि यह जो एक अपराध है इससे समाज का माहौल खराब होता है। तो पहली बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराधी को उसको छिपने में मदद करता है, उसको ऐसे छिपाता है, उसको संशय देता है या फिर किसी भी तरह से उसको पुलिस से बचाने की मदद करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या सजा होगी और कौन सी धारा के तहत उस पर मामला बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी यह जानते हुए कि वह अपराधी है वह व्यक्ति और उस अपराधी को छिपाने में मदद करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 249 है उसके तहत उस पर मामला बनेगा। और उस व्यक्ति को मैं बता दूं कि अगर कोई भी अपराधी ऐसा है जो मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा, उसने ऐसा अपराध किया है, कोई भी ऐसा अपराध किया है जिससे उसे फांसी की सजा होगी या फिर उसको जो मृत्युदंड मिलेगा, व्यक्ति को जो सजा मिलेगी जो उसकी मदद कर रहा है उसे छुपाने में, उसे 5 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें उस व्यक्ति को आजीवन कारावास है या फिर 10 वर्ष से अधिक का कारावास है, तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी या फिर जो उसको छुपा रहा है, उसकी जो मदद कर रहा है अपराधी की, तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी 3 साल तक की सजा मिलेगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें 10 वर्ष से कम या फिर मैं कहूँ एक वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम का सजा है, तो ऐसे मामले में उसे 1/4 सजा मिल सकती है। जो भी वो सजा किया होगा, जो अपराधी उसकी मदद कर रहा होगा व्यक्ति, उसको 1/4 सजा उस सजा में से मिल सकती है जो भी उसने किया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, आपके साथ अपराध कर दिया है या फिर किसी के भी साथ अपराध कर दिया है, तो उसके जो घर परिवार के सदस्य होते हैं या फिर उसके कोई रिश्तेदार होते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई जो व्यक्ति होता है जो उसकी मदद करता है उस अपराधी की, तो वो उस व्यक्ति को जिसके साथ अपराध हुआ है उसको खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर उससे यह कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा या फिर कोई ज़मीन दे दूंगा या फिर कुछ उपहार में दे दूंगा, लेकिन तुम जो केस है वो वापस ले लो या फिर उसको उस केस में से वापस निकाल दो। या फिर उसको बचाने के लिए कोई उपहार देता है, उस अपराधी को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति उपहार देता है, कोई पैसा देता है या फिर उसको कोई लालच देता है और वह व्यक्ति उसकी कंप्लेंट दर्ज कर देता है या फिर कंप्लेंट दर्ज करनी है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 के तहत उस पर मामला बनेगा और उस व्यक्ति पर जो उस अपराधी की मदद कर रहा है या फिर उस अपराध से उसको बचाने की मदद कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोई उपहार दे रहा है या फिर पैसे दे रहा है या फिर कोई ज़मीन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है और वह चाहता है कि वह अपराधी बच जाए, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी, अगर मृत्युदंड की सज़ा होगी उस अपराधी को तो उससे सज़ा मिलेगी 5 साल की, कोई भी अगर आजीवन कारावास की सज़ा होगी तो उसे सज़ा मिलेगी 3 साल की, और कोई भी अगर ऐसा कोई अपराध है जिसमें 10 साल से कम की सज़ा है तो उसे सज़ा जो मिलेगी वो मिलेगी उसकी 1/4 सज़ा। तो उसमें भी यही है, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई लालच से खरीदता है, उस अपराधी की मदद करता है, दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके से पैसे देता है कि इस जो भी मामला हुआ है उसको दफा कर दो या फिर उसका कोई भी केस ना करो या फिर उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाओ, तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति करता है, कोई किसी अपराधी की मदद करता है, कोई पैसा देकर, कोई ज़मीन का लालच देकर या फिर कोई उपहार देकर, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 के तहत उस पर मामला आप दर्ज करा सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से
आप उस पर मामला दर्ज कराएंगे तो उसे सजा निश्चित ही मिलेगी और उस पर जो मामला बनेगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 के तहत उस पर मामला बनेगा और उसे भी सजा होगी जो अपराधी की मदद कर रहा होगा, चाहे वह उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका घर परिवार का हो, कोई भी हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई अपराधी की या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मदद करता है, कोई गवाह खरीदता है, कोई पैसा देता है, किसी भी तरीके से उसे छुपाता है, पुलिस से बचाता है, तो आप उस व्यक्ति की भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 250 है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 251 है। आप लोगों को ये तीनों धाराएं बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है और आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में अगर दूसरे व्यक्ति की उस अपराधी की मदद करता है तो उसको भी आप सजा दिला सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से और कोई प्रश्न है, आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं किसी भी मामले में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो में जो आपको समझ नहीं आया है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा वो भी हम क्लियर कर देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है, हर मामले में ऐसा होता है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य करता रहता है, चाहे उसका घर परिवार का व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी अपराधी को बचाने के लिए ऐसा कोई काम करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करा सकते हैं जो अपराधी की मदद करता है किसी भी तरीके से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पूर्णतः समझ आ चुकी होगी और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।